हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग को सादा ब्लाउज की कटिंग पेपर पे बताने वाली हूँ। तो ये मैंने पेपर ले लिया है और इस तरह से फोल्ड कर दिया है, देख सकते हैं। और हम इंच टेप से इसकी मेजरमेंट लेंगे। यहाँ पर हम ब्लाउज का जो पीछे का भाग है उसके लिए लंबाई हम लेंगे 12 इंच, और जो आगे का भाग है वो पीछे वाला जो पेपर है वो आगे का भाग है जहाँ हम 1.5 इंच लंबा रखेंगे। और अब हम गले के लिए निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पर। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम आर्म होल के लिए भी 6 इंच, 5.5 या 6 इंच तक निशान लगा लेंगे। ये जो बीच का जगह है, अब ये जो है आर्म होल का निशान हम 6 इंच पर लिए हैं और उतना ही हमें नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगा लेना है, इस तरह से। अब इसे हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से सीधी लाइन कर लेंगे। और इस तरफ भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। पहले हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारा गला हम 5 इंच तक लेंगे। यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे, इस तरह से सीधी लाइन हम खींच लेंगे। और फिर इस तरफ से भी हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब हम इसकी चेस्ट की चौड़ाई का नाप लेंगे। इस लाइन को भी हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका जो है 32 साइज का ब्लाउज का नाप के हिसाब से हम इसका 16 इंच नहीं, मतलब 8 इंच का इसका हम लेंगे चौड़ाई का। और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हम ये फिटिंग के निशान के लिए यहाँ पर जितना भी होगा उतना हम नाप लेंगे ब्लाउज से, और यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। पहले तो हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर जितनी फिटिंग पर आएगा वहाँ पर हम फिर से लाइन खींच सकते हैं। अभी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। जितना भी आपका फिटिंग होगा वहाँ पर हम बाद में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर है 12 इंच, तो हम 6 इंच पर लगा सकते हैं निशान। अगर और ज़्यादा है तो हम 7 इंच लगा देंगे। और जब हम स्टिच करेंगे जो भी ब्लाउज होगा तो वहाँ पर बाद में हम निशान लगा लेंगे। अभी हम आर्म होल के लिए कॉर्नर से 1 इंच पर इस तरह से रख के इंच टेप नाप लेंगे। यहाँ से हम हाफ पर, जैसे 6 है तो 3 इंच पर एक छोटा सा निशान लगा लेंगे कि वहाँ से हम आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से इंच टेप से आप 1 इंच नाप कर निशान लगा के इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्म होल के लिए।
अब हम गले के लिए भी निशान इस तरह से लगा लेंगे, 1 इंच, आधा इंच या 1 इंच करके, और इस तरह से राउंड शेप में निशान लगा देंगे। ये निशान हम पीछे के भाग पे लगा रहे हैं। जब ब्लाउज का आगे पीछे का पल्ला एक साथ कटिंग करते हैं तो इस तरह से कपड़े को रखकर करते हैं। अब ये जो बीच में है, कंधे के बिल्कुल बीच से ही हम एक नीचे तक जाके निशान लगाएंगे। ये है डॉट का निशान जो पीछे के भाग में लगाया जाता है। तो हम इसे 4.5 या 5 तक ले लेंगे। इस तरह से वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये दोनों तरफ लगता है, पीछे के भाग में 2 डॉट लगते हैं। जो भी फिटिंग होगा आप इस तरह से नाप लेना, अपना जो भी ब्लाउज का फिटिंग होगा, और हम इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जितनी भी फिटिंग होगी हल्की सी तिरछी सिलाई देते हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई पे फिटिंग नहीं बैठता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देख सकते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कटिंग करना। पहले हम गले की कटिंग करेंगे। बिल्कुल लाइन के बाहर से ही कटिंग करें हमेशा। इस तरह से हम गले की कटिंग पहले कर लेंगे। अभी हम आगे पीछे दोनों पल्ले का कटिंग कर रहे हैं। बाद में हम दोनों का अलग करने के बाद पीछे का गला जितना हमें चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं नाप कर। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये सिंपल ब्लाउज है, जो 4 टक वाले ब्लाउज होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आगे का भाग है वो मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे 1/2 इंच गहराई दी जाती है। इस तरह से जो आगे का भाग है ये कटिंग उसमें होगी, और जो बाहर वाला है वो सिर्फ पीछे के पल्ले में होगी। अभी हम बाहर वाले से ही कटिंग करेंगे क्योंकि ये पीछे का भाग भी एक साथ में है। इस तरह से कटिंग करेंगे, लेकिन जो भाग दूसरा निशान है वो सिर्फ आगे वाले भाग में ही करेंगे। ये कंधा पे जहाँ जुड़ा है अगर कपड़ा या पेपर तो उसे कट कर लें। इसके बाद हम इसे अलग कर लेंगे। ये पीछे का भाग हो गया। अब ये आगे के भाग में हम इसमें 4 टक का लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से गले के निशान से हम इसको नापेंगे। जो नीचे का भाग है इतना हमारा तुरपाई में चला जाता है, उसी हिसाब से हमें उसके 1/2 या 2.5 इंच पर हम 2.5 इंच जहाँ आता है वहाँ से हम ड्रॉ करते हैं लाइन। ये 7 इंच तक है तो इसका 3.5 होगा, लेकिन हम 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं। इस तरह से निशान यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2.5 या 3 भी रख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये निशान 2.5 इंच तक रहता है लंबाई में, और उसके बाद जो है जो ऊपर का कंधा है वहाँ से हम बिल्कुल सीधी नाप लेकर नीचे की तरफ डॉट जो है उसके लिए हम निशान लगाते हैं। अब देख सकते हैं इस तरह से 1.5 इंच पर ये दूरी आती है उस निशान से। पहले वाले जो निशान है उस निशान से 1.5 इंच की दूरी पर हम चारों टक को लगा लेंगे। अब देख सकते हैं इस तरह से स्केल को घुमाते हुए ऐसे 1.5 इंच पर
निशान लगा लेंगे इस तरह से। देख सकते हैं चारों निशान लग गए। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी इस तरह से। अब नीचे का खींचेंगे। ये वाली जो डॉट है इसमें ज़्यादा कपड़ा लेकर डॉट लगाया जाता है, और बाकी के जो 3 हैं उसमें आधा आधा इंच ही लिया जाता है कपड़ा डॉट लगाने के लिए। देख सकते हैं मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मैं बताती हूँ कि कितना आपको कपड़ा लेकर डॉट लगाना होता है। इतना आपका तो तुरपाई में चला जाता है। और डॉट लगाने के बाद आगे पीछे का भाग बराबर आ जाती है लंबाई, इसीलिए पहले ही बड़े वाले आगे वाले भाग को थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है लंबाई, क्योंकि डॉट लगाते वक्त उसकी लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। अब इस तरह से बिल्कुल हाफ हाफ 2-2 सूता ही रहेगा या 2-3 सूता, और सिर्फ नीचे वाले डॉट को हम थोड़ा चौड़ा सा लगाते हैं डॉट, ज़्यादा कपड़ा लेकर इस तरह इतना उठाते हैं कपड़ा, और बाकी 3 जो डॉट है उसमें हम बिल्कुल हाफ हाफ इंच लेंगे कपड़ा और इस तरह से डॉट लगाएंगे। तो मैंने निशान बिल्कुल लगा दिया है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये बिल्कुल फिटिंग अच्छी आती है इस तरह से डॉट लगाने पर। ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए इस तरह से कॉर्नर से कपड़ा उठाकर ऐसे डॉट लगाया जाता है, स्टिचिंग की जाती है। आप पेपर पर भी स्टिचिंग कर सकते हो हाथ से, सुई और धागे से। ये अब हम पीछे के गले को गहराई देंगे। अब यहीं से स्केल से आप लंबाई खींच लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। जितना भी आपको गहराई देनी है गले की पीछे के भाग में, इस तरह से राउंड शेप में निशान लगाकर कट कर देते हैं। इस तरह से कट कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं इसकी कटिंग हो गई है। इस तरह से खोलने पे आप देखिए कितनी अच्छी कटिंग हुई है। ये पीछे का गला है, पीछे का भाग है। इस तरह से थोड़ा कपड़ा सिलाई में चली जाती है नीचे की तरफ से। अब जो आगे का है इस तरह से खोलकर आप यही निशान इस तरफ भी लगा सकते हैं, और फिर दोनों तरफ आपको डॉट लगानी होती है। दोनों तरफ डॉट लगाने के बाद दोनों पल्ले को फिर जोड़ा जाता है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग के लिए बताती हूँ। तो इस तरह से एक हाफ पेपर लिया है मैंने और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये जो बंद भाग है इधर से हम कटिंग करेंगे। दोनों बाजू एक साथ इस तरह से निकल जाते हैं। तो इस तरह से बाजू की लंबाई हम नाप लेंगे। जितना भी आपके ब्लाउज की लंबाई है वो नाप लें, और इस तरह से यहाँ तक निशान लगा लेंगे। जितना भी लंबा रखना है इस तरह से निशान लगा लेंगे। और इस तरह से बाजू की लंबाई करीब 8 इंच है। थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा ही रखा जाता है। वो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कट बाद में हो जाता है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो बीच है बीच में जितना आता है बिल्कुल वहाँ पर निशान लगा लेंगे, और इसी लाइन पर ले जाकर हम मिला देंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं कि कपड़ा जो भी हो बराबर कटिंग हो।
अब यहाँ से हम हल्का हल्का डॉट लगाते हुए इस तरह से गोलाई का निशान दे देंगे, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से गोलाई देते हुए आप कटिंग कर लें और हल्का सा टर्न कर लें नीचे की तरफ। इससे बाजू की कटिंग हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से कटिंग कर लें। और जो बंद भाग है, अगर कपड़े में बंद नहीं है तो ठीक है, नहीं अगर बंद भाग रह गया तो वहाँ से आप कट कर देना। ये जो बीच में है, जो आगे का भाग है वहाँ पर गहराई वाला हिस्सा जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हल्का सा, जो बाजू में झोल नहीं आए इसके लिए ये कटिंग की जाती है। तो एक पल्ला आप हटा दें, सिर्फ एक बाजू की कटिंग करें। इस तरह से एक बाजू की कटिंग करें, मतलब दोनों बाजू को आप अलग कर लेना। मैंने अलग नहीं किया है, लेकिन आप दोनों बाजू को अलग अलग करके एक बाजू की इस तरह से गहराई देना। ये मैंने पहले ही अलग करना था, लेकिन मैंने अभी अलग नहीं किया है। आप दोनों बाजू को अलग करने के बाद ही ये गहराई का कटिंग करें, तभी आपका सही से बाजू की कटिंग होगी। आप देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो गई है। मैंने एक साथ रख के ही काटा था, तो इसलिए एक ही बाजू में गहराई हुई है। आप दोनों पल्लों को अलग अलग करके एक बाजू की कटिंग करें गहराई देने के लिए। और इस तरह से यहाँ पर नाप कर जोड़ा जाता है बाजू को।